नई शिक्षा नीति के तहत बहनों को मिलने वाली है बड़ी जिम्मेदारी। हाँ जी दोस्तों, प्री प्राइमरी टीचर का दर्जा बहनों को मिलने वाला है, तो एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। अगर बहनों को प्री प्राइमरी टीचर का दर्जा दिया जाता है तो बहनों को वेतन भी प्री प्राइमरी टीचर के समान मिलेगा। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको आंगनबाड़ी बहनों, संविदा, रसोईया और होमगार्ड वायु से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट खबर आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस राज्य की आंगनबाड़ी बहनें हैं और आप किस पद पे कार्यरत हैं और आपकी क्या मांग है, आपको कितना वेतन मिलता है। तो सारी डिटेल मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता भी सकते हो। तो देखते हैं क्या है खबर। शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण पर विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिक्षक की भूमिका में नजर आएगी। अभी कक्षाएं विनियमित नहीं है। अभी प्री प्राइमरी कक्षाएं सारी स्कूलों में संचालित होती है, लेकिन वह किसी नियत से तहत विनियमित नहीं है। नई शिक्षा नीति में उन्हें विनियमित करने की बात कही गई है, इसलिए यह भी हो सकता है कि भविष्य में उन्हें शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे में लाया जाए। अभी ये कानून 6 से 14 साल के बच्चों पर लागू होगा, लेकिन नई नीति के अंदर प्री प्राइमरी को भी स्कूल शिक्षा का हिस्सा बनाने का ऐलान किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं में विनियम करने की तैयारी शुरू भी हो गई है। इसके तहत 3 से 6 साल के बच्चों को प्री प्राइमरी कक्षाओं में शुरुआती पढ़ाई कराई जाएगी और यह अवसर स्कूल में साथ आंगनबाड़ी में भी प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्री प्राइमरी शिक्षक की भूमिका निभानी होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण पर विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। एनसीटी ने 29 सितंबर को हुई बैठक में, जिसे मिनट्स के पिछले सप्ताह मंजूर भी हुए और इसमें इस विषय पर चर्चा हुई और एनसीटी को ये जिम्मा सौंपा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण करे तथा प्री प्राइमरी बच्चों की जरूरत के अनुसार एक प्रशिक्षण कोर्स तैयार करे, जिसका प्रशिक्षण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिया जा सके। आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर बच्चों की देखभाल होती है और पोषण आदि पर भी ध्यान दिया जाता है। इसी में उन्हें आवश्यक देखभाल के साथ साथ आरंभिक शिक्षा प्रदान करने की योजना भी है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी का अच्छा नेटवर्क है, इसलिए इसे बेहतर इस्तेमाल करने के लिए कार्य किया जा रहा है। बता दें कि देश में 13.77 लाख आंगनबाड़ी केंद्र है। एनसीटी की बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए शैक्षणिक योग्यता को लेकर चर्चा भी हुई और निर्णय लिया गया है कि सदस्य इस बारे में फीडबैक देंगे ताकि इस पर विस्तृत नियमावली भी लिखी जा सके। माना जा रहा है कि अगली बैठकों में इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं क्लास है, तो बहनें प्री प्राइमरी स्कूल का दर्जा मिलेगा। तो अब इस पे विचार चल रहा है कि बहनों को प्राइमरी टीचर के समान वेतन भी मिलना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से बहनों की ड्यूटी होगी और उसी हिसाब से बहनें पढ़ाएगी भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बहनों का वेतन बढ़ने की पूरी आसार जता रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से ये भी मांग करते हैं कि बहनों को प्राइमरी टीचर के समान वेतन मिलना चाहिए। स्थायीकरण नियमितीकरण बहनों का होना चाहिए। आपकी क्या मांग है, कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय जय भारत।